हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर दें। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, ठीक है, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या बोलेंगे? बछड़ा बोलेंगे, पिल्ला बोलेंगे। पिल्ला तो आपको नहीं होगा, कुत्ता का होता है। छाना आपको नहीं होगा, बछड़ा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? मेमना कहा जाता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? ठीक है, तो मछली आपको पता ही है किस में रहती है, पानी में रहती है, तो जल। और चिड़िया आपको किससे होता है? वायु नहीं होगा, जल नहीं, भोजन आकाश है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो बताइए, अखबार, जहाज क्या होता है? कप्तान से संबंधित है, तो अखबार जो जगह आपका संपादक से संबंधित है, तो बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोची चमड़ा होता है, जो मोची आपको जो जूता विता सिलते हैं तो चमड़ा से होते हैं। तो दर्जी क्या? तो दर्जी आपको पता है कि ये क्या सिलता है? कपड़ा सिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ मटर है तो हिरन क्या है? भेड़ अगर मटर है तो हिरन क्या होगा? तो हिरन के जो मांस होते हैं, खाते हैं जो लोग, उसको वेनिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेनिजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोशाक दर्जी है तो बड़े क्या? अगर पोशाक को दर्जी क्या, पोशाक क्या बनाता है? पोशाक कौन बनाता है? तो दर्जी बनाता है। ठीक है, तो बढ़ई क्या बनाता है? तो बढ़ई आपको पता ही है कि फर्नीचर का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इस तरह से इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम से आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक सेल्फ, ठीक है, पुस्तक को कहाँ पे रखा जाता है? सेल्फ जो अलमारी होते हैं, कबड़ होते हैं, उसमें रखते हैं। तो कपड़े के लिए क्या बोला जाता है? तो कपड़े के लिए बोलते हैं कबड़ होते हैं। क्या बोलते हैं? कबड़ बोलते हैं। तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम मीन्स क्या होता है? सबसे अलग होना चाहिए। ठीक है, तो पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, तो आपको पता ही है कि सब ये आपके डॉग के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? SMS। ठीक है, इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो पूछा गया है निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द क्या? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, वर्ग फीट, वर्ग इंच आता है, और यहाँ पे वर्ग मीटर आता है, लेकिन वर्गमूल नहीं होगा यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुना जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड होते हैं। बताइए इसका कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। और ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। लोग रीजनिंग से इतना डरते हैं ना, कि बहुत डरते हैं कि पूछो मत उनसे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गला, सी इज द करेक्ट आंसर। नाक, यहाँ पे होठ और आंख एक है, लेकिन गला इससे रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द। महासागर, कुआं और झील, जो कि ये आपके पानी के है, लेकिन ये टैंक जो है आपका छत पे रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन, धन का मतलब क्या है? दुरुपयोग करना। तो लेखन का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? साहित्यिक चोरी। ठीक है, साहित्यिक चोरी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या होता है? पाठक, तो रोटी क्या होगी? तो रोटी आपको पता है कि उपभोक्ता होता है। ठीक है, उपभोक्ता इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशावादी का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। तो निराशावादी का भैया क्या हो जाएगा? तो आप सोच ही सकते हैं कि जब आशावादी मीन्स प्रसन्न होता है, तो निराशावादी, यहाँ पे आशावादी निराशावादी का उल्टा बता सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका उदास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी, उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें भी पूछा गया है कि विषम शब्द बहुत बार पूछते जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो राइट आंसर देखिए, इलेक्ट्रिक गिटार बिल्कुल सही है। माउथ आर्गन ये भी आपको सही है। सोनाटा भी, लेकिन आपका कीबोर्ड जो होता है किसमें रहता है? कंप्यूटर, लैपटॉप में रहता है, ये तो होगा नहीं। और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है आपके, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री। ठीक है, वो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो वो जो एक लड़की रहती है, मान लीजिए यहाँ पे एक महिला बना देती हूँ। यहाँ पे क्या है? एक महिला है। मैंने अच्छी ड्राइंग तो नहीं रहेगी मेरी, इसी तरह बना देती हूँ। एक महिला है और उनकी इस तरह बाल है। तो महिला की ओर संकेत कर रहा है कौन? साइमन ने कहा। ठीक है, ये जो है ना मेरे पिता है, ये उसके पिता है। ठीक है, तो वो महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला से किस प्रकार संबंधित होगी? बहन की पुत्री है। ठीक है, इसकी लड़की है, इसकी लड़की तो साइमन, ये पुत्री है। इसका किस तरह संबंध होगा? ये इसकी बुआ हो गई ना, ये क्या हो गई? इसकी बुआ हो गई। ठीक है, ये क्या है? उसकी बुआ है। तो बुआ की लड़की क्या होती है? उसकी फुफेरी बहन होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं आप लोग भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी, ठीक है। तो ए जो है ना माँ की बहन है, ठीक है, माँ की बहन है, तो पुत्र की बहन क्या होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मौसी बहन, ठीक है, मौसी बहन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृद्धि व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है। ये सभी को पता है क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए नाती, ठीक है, वो क्या है, नाती है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु जैसे चेचक है, वायरस क्या होते हैं आपके, चेचक होते हैं यहाँ पे। तो पूछा गया जीवाणु क्या है, तो निद्रा रोग तो होगा नहीं, टाइफाइड भी नहीं होगा इसका, और छोटी मानी, क्योंकि वायरस होते हैं। ये आपका क्या होगा, मलेरिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, तो यहाँ पे मैं एक मिनट सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, राइट आंसर सी, ठीक है। टाइफाइड के द्वारा क्या होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, घर रसोई तो पौधा क्या, अगर घर आपका रसोई तो पौधा क्या है, तो पौधा आपका जड़ है, ठीक है, राइट। मिट्टी तो होगा नहीं, तना भी नहीं होगा, मेन पूछा गया है, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, जड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन क्या है, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज का दिन कौन सा होगा। तो देखिए आज अगर शनिवार है तो 3 दिन की बात सोचिए, विगत शनिवार तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 दिन की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा, शनिवार है तो उसके बाद आएगा मंडे, आएगा फिर ट्यूसडे, आएगा फिर वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो फ्राइडे तो हम जाएंगे नहीं, सॉरी सैटरडे जाएंगे नहीं, तो यह क्या हो जाएगा आपका 3 दिन आगे आने वाला। तो देखिए शनिवार के बाद जाएंगे आप, तो यहाँ पे ये शनिवार हो गया, शनिवार, उसके बाद आपका रविवार हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका सोमवार हो जाएगा, उसके बाद आपका मंगलवार हो जाएगा, उसके बाद आपका बुधवार हो जाएगा, उसके बाद आपका शुक्रवार। तो ये 3 दिन आने वाले थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका पूछ गया, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अर्धवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है, तो माह अर्धी वर्ष पूछा गया, ठीक है, 6 महीने को बोला जाता है, तो क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, आगामी परसों भी शुक्रवार था, तो आने वाले 3 दिन जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही होगा ना, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन, तो एक साल ये क्या होता है, लीप ईयर हो जाता है आपका, जब लीप ईयर होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये आपके रीजनिंग का एक छोटा सा क्लास था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।